हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर अंतरिक्ष गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे सर्दी खांसी जुकाम के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो सभी को होती है। खास करके जब मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, तब ये ज़्यादा होती है, जिसको हम कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। ये मिसकंसेप्शन है भी ये सर्दियों के कारण होती है। बेसिकली ये एक वायरल डिसीज़ है। वायरल डिसीज़ क्या है? जो राइनो वायरस होते हैं, आरएसवी वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, अडीनो वायरस, ये काफ़ी कॉमन होते हैं जो सर्दियों में इन्फेक्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सर्दियों में हवा वगैरह खुश्क होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण ये एक दूसरे से फैलते हैं। हमारे गंदे हाथों के कारण, सभी चीज़ों के कारण ये हमारी बॉडी में आ सकते हैं, तो इनके कारण ये इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स है खांसी आनी, छींकें आनी, रनिंग नोज होना, नेजल कंजेशन होना। रनिंग नोज और नेजल कंजेशन बेसिकली ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी वायरस अटैक करता है तो सबसे पहले नाक के म्यूकोजा पे अटैक करता है। तो हमारा नाक क्या करता है? बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करता है, वाटरी डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है, ताकि वो वायरस को फ्लश आउट कर सके। इससे क्या होता है? हमारा नाक बहना शुरू हो जाता है। सबसे पहले वाइट कलर का होता है, येलो कलर का हो जाता है म्यूकस, फिर ग्रीन कलर का म्यूकस हो जाता है। लेकिन ये है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। यही जो रनिंग नोज है, अगर हम सीधे लेटे हों या कई बार ये हमारे गले में गिरना शुरू हो जाता है म्यूकस, जिसको हम म्यूकस ड्रिपिंग बोल देते हैं, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज भी बोल देते हैं। गला खराब होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, बुखार होता है, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है क्योंकि नाक बंद रहता है। उसके बाद सिर दर्द, बॉडी एक्स, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। इसके बाद रिस्क फैक्टर क्या क्या है? रिस्क फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, सर्दियां होना या मौसम चेंज होना, ये इसका एक रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो हवा होती है वो काफ़ी ड्राई होती है। जो ड्राई हवा होती है वो हमारे नाक के लिए इंजरियस होती है, और जो ये वायरस है ये ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट करता है हमारे नेजल म्यूकोजा को। बाकी सर्दियों में हम अंदर रहते हैं, हमारा इम्यूनिटी डाउन होती है, या घर के 4-5 लोग या सभी लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। अगर एक को बीमारी है दूसरे को जल्दी हो जाती है, एक दूसरे के कपड़े या कोई बिलोंगिंग शेयर करने से हो जाती है। उसके बाद रिस्क फैक्टर है बच्चों में या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। क्यों? एक्सपोजर टू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, एक दूसरे की पेंसिल, पेन, कोई टिफन, कोई बुक्स वो पकड़ ली कोई इन्फेक्टेड बच्चे की। अच्छी तरह से बेंच साफ़ नहीं होते कई बारी। बड़ों में क्या है? बड़ों में एक सबसे ज़्यादा कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो है मोबाइल। आपका मोबाइल किसी ने हाथ लगा लिया, या आपने मोबाइल कहीं इधर उधर रख लिया जहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उसके बाद आपके मोबाइल को लगा, मोबाइल लगाना अपने मुंह पे ही है उसके बाद, ठीक है। ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाना, मार्केट में जाना, या मान लीजिए किसी सेमिनार में, मेले में, पता नहीं ना होता कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। उसके बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसका धुआं भी आपके अंदर जाएगा, जिसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। इम्यूनिटी डाउन होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका डाउन होगा, तो इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इसके बाद कई केसेस होते हैं, जैसे कईयों को एलर्जी कॉमन होती है, या जिनके नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, या आपको सीओपीडी इन्फेक्शन है, या आपको अस्थमा है, तो उन केसेस में कॉमन कोल्ड होना बहुत जल्दी पाया जाता है और फ्रीक्वेंटली हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट इसके सिंपल ट्रीटमेंट है। एक तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स या डीकंजेसेंट्स। ये क्या करती हैं? हमारे जो नाक है, स्टफी नोज है, उसको भी ठीक करती हैं। दूसरी, एलर्जी को प्रिवेंट करती हैं। इसमें हमारा फिनाइलेफ्रिन आ गया, क्लोरफेनरामिन आ गया, फेक्सोफिनाडिन आ गया, मोन्टेयर आ गया, सिंपल लीवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन आ गई। इसके बाद है एक्सपेक्टोरेंट्स या एंटीट्यूसिव बोलते हैं हम जिसको। ये कफ में देते हैं, या म्यूकोलिटिक्स भी होते हैं इसमें, जो हमारे म्यूकस को तोड़ने में हेल्प करते हैं, कफ को कम करते हैं। इसमें ग्वानोफिसिन है, डेक्सामिथोर्फिन है, या और काफ़ी कफ सिरप्स आती हैं। इसके बाद है पेन रिलीफ मेडिकेशंस। इसमें नसैड्स हैं, पैरासीटामोल है। ये हेल्प करती हैं हमारी बॉडी एक्स को, इन्फ्लेमेशन को कम करने में, फीवर में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स एज सच वायरल इन्फेक्शन में कोई मेजर रोल तो नहीं होता है, लेकिन हम एंटीबायोटिक्स जो देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि हमको सुपर एडिड इन्फेक्शन ना हो, या स्ट्रैफ इन्फेक्शन ना हो जाए गले की। तो उसमें क्या है, हम मैक्रोलाइड्स या सिफेलोस्पोरिन्स का एक कवर ऐड कर देते हैं, ताकि आपको वायरल इन्फेक्शन जो ठीक होने में 10-12 दिन लग जाते हैं, विद द मेन टाइम आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जैसे विटामिन सी लीजिए, जिंक की टैबलेट लीजिए, विटामिन डी हो गया, या बी कम्प्लेक्स हो गया। ये चीज़ें भी आपको साथ में लेनी चाहिए। ध्यान रखना है, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा फीवर आ रहा है तो आजकल डेंगू भी बहुत फैला हुआ है। कहीं आपको डेंगू ना हो तो सीबीसी ज़रूर टेस्ट करवाएं।
डेंगू के बारे में मेरी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद है कुछ होम केयर रेमेडीज़ हैं जो कॉमन कोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मोस्टली हम मिस करते हैं, लेकिन हमने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नाक में पहला डिफेंस मैकेनिज्म ये है, भी म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और हमें होता भी क्यों है, क्योंकि एयर ड्राई होती है, ठीक है। तो पानी अगर आप ही नहीं पिएगे तो आप इन्फेक्शन से कैसे लड़ेंगे। दूसरी बात है, अगर बच्चों में या आप में कई बार नाक बंद हो जाता है, जिसको स्टफ्ड नोज बोल देते हैं, नेजल कंजेशन बोल देते हैं, कई चीज़ें बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स डाल दो आप बच्चे के नाक में, तो उससे आपका जो नाक है एकदम से खुल जाता है, ठीक है। इसके बाद है जो आपकी रूम एयर है वो ह्यूमिडिफाइड होनी चाहिए। आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर लो, मिस्टर यूज़ कर लो, मिस्ट बनाने वाले इक्विपमेंट्स आते हैं। स्टीम लो, स्टीम से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, आपकी नेज़ल सर्कुलेशन बेटर होती है। गार्गल्स करो, गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल्स कर सकते हैं या आयोडीन गार्गल्स कर सकते हैं। इससे इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, सोर थ्रोट में भी आराम मिलता है। फिर आप जब भी सोते हैं तो एक पिलो रख के सोइए। पिलो रखने से क्या फ़ायदा है, आपका जो म्यूकस है वो बाहर की तरफ ड्रिप करेगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज नहीं होगा। आप ऐसा भोजन कीजिए जिससे इम्यून बूस्टर होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, बेरीज हो गई, ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में। उसके बाद अपना थोड़ा सा अटेंशन दीजिए अपनी हाइजीन पे, हैंड हाइजीन पे खास करके। हर 20 मिनट बाद, अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम घंटे बाद अपने हैंड ज़रूर वॉश कीजिए, या अपनी आसपास की बिलोंगिंग को सैनिटाइज करके रखिए, उसको साफ करके रखिए। इसके बाद है प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। प्रोटेक्ट की तो वही बात है, अगर आप अपना हाथ साफ रखेंगे, हैंड वॉश करते रहेंगे, या अपने हाथों को अपने फेस पे नहीं लेके जाएंगे, अपने आईज़ को, नोज़ को, माउथ को टच नहीं करेंगे बार बार, अपने मोबाइल को अपने से दूर रखिए जितना हो सकता है, या कोई भी सिक पर्सन है उसके आसपास ना जाइए, उसकी बिलोंगिंग्स को ना यूज़ कीजिए। एक मेजर आपकी ड्यूटी है सोसाइटी के प्रति भी, अगर आप बीमार हैं तो खुद कम से कम आप इन्फेक्शन मत फैलाइए, बेड रेस्ट कीजिए, घर में रहिए, या अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है तो आप मास्क यूज़ कीजिए, या खांसी करते हुए हैंकरचीफ का इस्तेमाल तो कम से कम कीजिए ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। इसके बाद है कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इन केसेस में, जैसे नीलगिरी का तेल है, यूकलिप्टस ऑयल, अदरक है, पुदीना है, अदरक पुदीने की चाय पी सकते हैं, नींबू हो गया। इसके बाद कपूर हो गया, कपूर का पेड़ होता है जो कपूर वैसे भी मिलता है। उसके बाद गार्लिक हो गया, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें। आपने सुना होगा जो वेपोरप्स वगैरह भी होते हैं, जैसे विक्स वेपोरप है, उनमें भी यही चीज़ होती है। नीलगिरी का तेल हो गया, कैम्फर हो गया, मिंट वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें आपको डिकंजेशन करने में हेल्प करती हैं, आपके कॉमन कोल्ड में आपको फाइट करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद है एक शहद। बच्चों में शहद देना 1 चम्मच बहुत लाभदायक है। क्यों? क्योंकि शहद खांसी को कम करता है और गले को आराम देता है। अगर बच्चा ज़्यादा खांसी कर रहा है तो उसको आधा चम्मच 1 चम्मच शहद दे सकते हैं। सो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग अपना ध्यान रख सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अपना बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।